कहीं आपको गुलाम बनाना चाहते थे, बट अभी कुछ चीज़ें पासा पूरा पलट गया है, अभी वो किसी के गुलाम राधे राधे, जय श्री कृष्णा, स्वागत है आपका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपनी लाइफ में खुश होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, सेफ एंड सिक्योर होंगे और डिवाइनली ब्लेस्ड होंगे। थैंक यू सो मच आपके कमेंट्स के लिए, आपके ढेर सारे आशीर्वाद के लिए, आपके सुपर थैंक्स के लिए। सच में थैंक यू सो मच, रियली इट मीन्स अ लॉट फॉर मी। थैंक यू सो मच। तो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी का ऑरा क्लेंस आउट करना चाहूँगी। जिस भी प्रकार की जो भी नेगेटिव एनर्जीज, नकारात्मक ऊर्जा, काली नज़र, बुरी नज़र आप पर या आपके परिवार पर किसी पर भी करवाई गई है, प्लीज़ यूनिवर्स सेंड ऑल द नेगेटिव एनर्जीज बैक टू द सेंडर बाय मल्टीप्लाइंग इट थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स। जो नकारात्मक ऊर्जा आई है वो वहीं वापस चल जाए, हज़ारों गुना मल्टीप्लाई होके आपका ऑरा पूरी तरीके से क्लेंस आउट हो जाए। सो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज की रीडिंग स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह आप सभी को कमेंट सेक्शन में आप परमात्मा के जिन भी स्वरूप की आराधना करते हैं उनका नाम, उनका मंत्र ज़रूर लिखना है, ताकि ये रीडिंग आपसे पूरी तरीके से रेजोनेट हो। ये एक कलेक्टिव रीडिंग है। आप अपनी पर्सनलाइज्ड रीडिंग व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है 9709304919। फील फ्री टू मैसेज। तो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज की रीडिंग का हमारा टॉपिक भी है और ये इंट्यूशन भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रहा है, और टॉपिक भी ये है कि आपके रिश्तेदार, आपके हेटर्स, ठीक है, वो अभी आपको देखकर क्या सोच रहे हैं और कितना ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे जलन की बहुत ज़्यादा एनर्जीज स्ट्रॉन्ग आ रही है। सो क्या कुछ है ना एनर्जीज है यहाँ पे, ये जिस भी व्यूअर्स की एनर्जीज मतलब कैच हुई है ना, कि आपके जो हेटर्स है, जो आपके दुश्मन है, जो आपके रिश्तेदार है ना, वो बहुत ज़्यादा ईर्ष्या और बहुत ज़्यादा जलन रख रहे हैं आपको देख। सो अभी करंट, ठीक है, अभी करंट में उनकी क्या कुछ एनर्जीज़ है, अभी करंट में उनकी क्या कुछ हालत है, ठीक है, क्या कुछ एनर्जीज़ है, ये चीज़ हम यूनिवर्स के द्वारा, है ना, ब्रह्मांड के द्वारा, थ्रू द मीडियम ऑफ टैरो कार्ड्स इस चीज़ को जानेंगे कि अभी आपके हेटर्स की लाइफ में क्या कुछ चीज़ें चल रही है और अभी आपको देखकर वो कितना परेशान और क्या कुछ एनर्जीज़ है, आखिर क्या अभी उनकी हालत है, क्योंकि वो आपको गिरता हुआ देखना चाहते थे, वो आपको अपनी लाइफ में परेशान, दुखी और पीड़ित और कहीं ना कहीं आपको गुलाम बनाना चाहते थे, बट अभी कुछ चीज़ें पासा पूरा पलट गया है, अभी वो किसी के गुलाम बने हुए हैं और क्या कुछ एनर्जीज़ है। थ्रू द मीडियम ऑफ टैरो कार्ड्स वी विल सी। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ने अभी तक परमात्मा का नाम, उनका मंत्र लिख दिया होगा। सो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। परमात्मा का ध्यान करते हुए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं और ये रीडिंग कम्प्लीटली आपसे रेजोनेट हो और आप सबकी एनर्जीज कैच हो और आपके मन में जितने सारे क्वेश्चंस हैं, आप सभी व्यूअर्स के, आप सभी के क्वेश्चंस का आंसर्स आपको मिले इस रीडिंग से। जय श्री साईनाथाय नमः। थैंक यू सो मच श्री साईं बाबा, थैंक यू सो मच गणपति बाप्पा, थैंक यू सो मच ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्ति। प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के हेटर्स की एनर्जीज, गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के रिश्तेदारों की एनर्जीज, गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स को देखकर क्या कुछ अभी उनके मन में चल रहा है, क्या कुछ उनकी चीज़ें लाइफ में हो रही हैं। मेरे व्यूअर्स के हेटर्स एनर्जीज गाइड कीजिए। 2 ऑफ कप्स, द हर्मिट रिवर्स, किंग ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ठीक है, इसमें भी क्या चल रहा है, ओ वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। द जस्टिस की एनर्जीज है, ठीक है। आई कंसिडर दीज कार्ड्स ओनली। एक कार्ड में बस निकालना चाहूँगी क्योंकि एनर्जीज तो बहुत क्लियरली आई है। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, द डेथ, द डेविल रिवर्स। कार्ड्स बहुत कुछ कह देते हैं, बस उस बात को समझना है और अब आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आपको मिलेंगे। सो चलिए परमात्मा का नाम ध्यान करते हुए इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, राइट। डेफिनेटली यहाँ पे मूलांक और भाग्यांक की बात करूँ तो यहाँ नंबर 2 की एनर्जीज है, नंबर 4 है, नंबर 3 है, नंबर 1 है, नंबर 7 है, नंबर 9 है, नंबर 6 है, ठीक है। ये नंबर्स आपके मूलांक हो सकते हैं या फिर ये नंबर्स आपके भाग्यांक, या फिर ये नंबर्स आपके सोल पर्सनालिटी नंबर। और आपके सोल पर्सनालिटी नंबर के बारे में आप सबके साथ शेयर करना चाहूँगी। देखिए सोल पर्सनालिटी नंबर जो मूलांक होता है, आपका क्वेश्चन भी था कि मूलांक भाग्यांक होता क्या। मूलांक होता है, जैसे मान लेते हैं आपका बर्थडे है 1 दिसंबर, ठीक है,
1984, या फिर बहुत इजी नंबर लेते हैं, ठीक है, 1985, 1 दिसंबर 1985, जस्ट आई एम टेकिंग एग्जाम्पल। तो मूलांक हो गया आपका 1, ठीक है। भाग्यांक हो गया आपका 1 दिसंबर, 1 + 12 13, 13 + 1985 + 13 1998। अब 1998 है, तो अब इसका भी सम कर देंगे, 1 + 9 10, 10 + 9 19, राइट, +8 27, है ना। सो यहाँ पर आपका भाग्यांक हो जाएगा 27, तो उसको भी हम आपस में टोटल कर देंगे। सो 2 + 7 9, सो आपका भाग्यांक हो गया 9। अब सोल पर्सनालिटी नंबर क्या होता है? सोल पर्सनालिटी नंबर होता है, जैसे आपका बर्थडे डेट 1 दिसंबर है, मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ, ठीक है। सो 1 दिसंबर है, सो 1 आपका डेट ऑफ बर्थ और आपका मंथ हो गया 12, सो 1 + 12 13, फिर 13 को भी ऐड कर देंगे, 1 + 3 4, सो आपका सोल पर्सनालिटी नंबर हो गया 4। तो ये चीज़ थी मूलांक, भाग्यांक एंड सोल पर्सनालिटी नंबर। यहाँ पे ये एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग आ रही ना, कि जो आपके हेटर्स हैं ना, वो कहीं ना कहीं आपसे दोस्ती करना चाह रहे हैं, आपसे एक हाथ बढ़ाना चाह रहे हैं, और या फिर आपके जो रिश्तेदार हैं। बट एक भी चीज़ आप याद रखिए कि और आपने बहुत इनको चांसेस भी दिए, बहुत इनको मौके भी दिए, बट इस चीज़ को अब इम्पोर्टेंस दोबारा मत दीजिएगा, दोबारा अब मौके मत दीजिएगा। क्योंकि यूनिवर्स का भी ये है ना, कि जब तक आप एक चीज़ को सीखते नहीं है ना, तब तक आपको उस चीज़ पे बार बार चोट लगती है, बार बार हर्ट होते हैं। जिस टाइम पर आप उस चीज़ को, और बार बार टेस्ट भी होता है कि क्या आप उस चीज़ से समझे, है ना। तो बार बार आपका टेस्ट भी होता है, इसमें भी नो डाउट। तो जिसने आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स और अड़ंगे खाली खाली किए हैं, जो आपको कामयाब होते हुए बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, ऐसे लोगों के साथ बिल्कुल भी हाथ मत मिलाइएगा दोबारा। क्योंकि ये हाथ मिलाना चाहते हैं, आपको गिराकर उठना चाहते हैं खुद, ठीक है। मेंटली तौर पे आपको गिरा देंगे, फाइनेंशियली नहीं तो मेंटली पे गिरा देंगे, और जब आप मेंटली खुद पे गिरेंगे तो फाइनेंशियली भी आप खुद को स्टेबल नहीं कर पाएंगे। सो इस चीज़ को इम्पोर्टेंस दीजिएगा, और किसी भी तरीके से हाथ नहीं मिलाना है, पार्टनरशिप क्या, हाँ, दोस्ती, किसी भी चीज़ को इम्पोर्टेंस नहीं देना, क्योंकि ये अभी उनकी चाल है। अभी आपके हेटर्स आपको देखकर यही सोच रहे कि काश इनके साथ, है ना, दोस्ती हो जाए, और बड़ा पछता भी रहे, अब आपको याद भी कर रहे हैं कि अब आपके साथ उनकी दोस्ती हो जाए, और अब आप, है ना, को वो वापस कमज़ोर करे। तो ये बात याद रखिएगा, जब जब आपने उनसे दोस्ती की है, तब तब आपने किसी ना किसी तरीके से मेंटली तौर पे परेशान ही हुए, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब वो आपको आपके काम से, आपकी चीज़ों से डाइवर्ट कर देंगे और आप पछताएंगे। सो इस चीज़ को ज़रूर 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 इंपॉर्टेंस दीजिएगा। द हर्मिट रिवर्स की एनर्जीज़ है, द जस्टिस की एनर्जीज़ है, बहुत ही कुदरत की तरफ से ज़ोरदार तमाचा पड़ रहा है इनको, ठीक है। आपको न्याय मिल रहा है, और ये बात तो सच है कि उनके जो गंदे कर्म है, जो उन्होंने कुकर्म किए हैं, उस चीज़ से वो कभी भी बख्शे नहीं जाएंगे, चाहे वो जो भी चीज़ करे। वो अपने आप को स्ट्रांग दिखाने की कोशिश करते हैं, बट यहाँ पे स्ट्रांग दिखाना और स्ट्रांग होना में डिफरेंस होता है। और अगर कोई इंसान स्ट्रांग है, कोई इंसान, है ना, ताकतवर है, तो वो ताकत आती है सिर्फ और सिर्फ अच्छाई और सच्चाई से। जो सच होता है उसकी में ताकत होती है, झूठों में ताकत नहीं होती। और सच, है ना, सबके सामने आता है, झूठ का पर्दाफाश होना ही होना है, आज नहीं तो कल। तो ये बात को आप एकदम अपने माइंड में रखिए कि आपको न्याय मिल रहा है, और उनके पाप कर्मों की सज़ा उनको मिलेगी ही मिलेगी। क्योंकि अगर उन्होंने वो गंदे बीज बोए हैं अपने गंदे पाप कर्म के, तो वो उस चीज़ को बख्शे नहीं जाएंगे। यहाँ द जस्टिस की एनर्जीज़ है, यहाँ ये कार्ड्स की एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रांग आ रही कि अब आप अपनी लाइफ में, है ना, उस नेगेटिव पर्सन को, उस नेगेटिव एनर्जीज़ को निकाल फेंकिए, और उनको बिल्कुल भी याद मत करिए, और आई एम सॉरी, है ना, और दोबारा अब उस चीज़ को याद मत करिए। क्योंकि उनकी सिचुएशन अभी द डेथ की एनर्जीज़ है, उनके साथ जो नेगेटिव आपका कार्मिक था, या जो भी चीज़ें थी, वो क्लेंस आउट हो चुकी है। बहुत ज़्यादा उन्होंने आपको नीचा दिखाने की, इवन गुलाम बनाने की भी कोशिश की। अब आप यूँ दोस्ती या फिर कोई आपका है नहीं, तो इसी चक्कर में आप, है ना, गलत लोगों का संग बिल्कुल भी मत करिएगा, इस बात का ध्यान दीजिएगा। द हर्मिट रिवर्स की एनर्जीज़ है, अपने आप पर ध्यान दीजिए। और ये लोग जब आएंगे ना, तो कहीं ना कहीं ये चाहते भी है और आने की कोशिश भी कर रहे हैं। आपके हेटर्स अभी आपकी लाइफ में ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी और आपकी लाइफ में शांति को देखकर दोबारा वापस भंग करने की कोशिश में लगे हुए हैं। सो ये बात आप अपने माइंड में रख लीजिए कि जब ये दोबारा आने की बिल्कुल भी कोशिश जो कर रहे हैं, दोबारा एकदम आप स्ट्रेट फॉरवर्ड नो कहिए। नो बोलने में आप बहुत शर्माते हैं, नो नहीं कहा जाता, पर नकारात्मक लोगों को नो बोलना सही है। और चाहे जितने भी मीठे बने, याद करिए वो चीज़ जिस टाइम पे आपको उनकी ज़रूरत थी, क्या वो थे खड़े उस टाइम पे। तो बिल्कुल भी ऐसे गंदे लोगों को इम्पोर्टेंस मत दीजिएगा। और अपनी लाइफ में आपको ऐसा लगेगा कि कुछ नहीं होगा, बट वो असल मायने में क्या चाल से आना चाह रहे हैं,
कोशिश करें, क्योंकि आपकी लाइफ में वो आपको इमोशनली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और डिपेंडेंट है ना, इंडिपेंडेंट देख रहे हैं और वो वापस आपको अपना स्लेव बनाना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा इमोशनली तौर पे, मेंटली तौर पे, फाइनेंशियली तौर पे आप खुद को संभाल रहे हैं, अपनी लाइफ की चैलेंजेस से लड़कर आप खुद को कामयाब बना रहे हैं और ये चीज़ उनको बहुत खटक रही है। इसलिए दोबारा ऐसी नेगेटिव पर्सनालिटी को अपने घर के अंदर भी घुसने मत दीजिएगा, क्योंकि उनका ऑरा, उनकी गंदी एनर्जीज़ भी बहुत मैटर करती है। इवन आप भी उनके घर में विजिट मत करिएगा। किसी तरीके का कोई गेट टुगेदर, कोई पार्टी, कुछ ऐसी है ना, संगीत कीर्तन, कुछ भी ऐसा वो कर सकते हैं और ये सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए होगा। और कोई गंदी तरीके से आपको कुछ खिलाया है या आपके परिवार में किसी को खिलाया गया है या फिर खिलाने वाले हैं कुछ ऐसा नकारात्मक, और वो क्रिया के द्वारा होगा। क्योंकि जो गंदी क्रियाएं भी होती है वो ऐसे ही नहीं हो जाती है, ठीक है। उसके में भी अगर जो मतलब बहुत ज़्यादा हैवी जिस पर अगर करवाना हो, है ना, उसके लिए भी उसको कुछ खिलाना पड़ता है, या उसके ड्रेस का एक कपड़ा ले लिया, ठीक है, तो इस तरीके से, या उसके पैर के नीचे की धूल की मिट्टी ले ली। तो ये सब चीज़ों पे ध्यान दीजिए। इसलिए फिजिकली तौर पे भी अपने हेटर से, अपने दुश्मनों से, अपने गंदे रिश्तेदारों से दूर रहिए, क्योंकि आपके असल मायने में ये एनर्जीज स्ट्रॉन्ग आ रही है कि कोई ना कोई बहुत भयानक गंदी फेमिनाइन एनर्जीज है जो हमेशा आपका और आपके परिवार को, आपका और आपके लव्ड वंस, जो आपके है ना हस्बैंड है, जो आपकी वाइफ है, जो आपका स्पाउस है, उनको तोड़ने की बहुत कोशिश की है। ये एनर्जीज यहाँ पे स्ट्रॉन्ग आ रही है और यहाँ पे कुछ लोगों का है ना झुंड है, कुछ 8-10 लोगों का झुंड है जो इस चीज़ पे नेगेटिव करते हैं। हमेशा तांत्रिकों के साथ विजिट करना, तंत्रिकों, है ना, तो कुछ ऐसा करना। तो इसीलिए आपके लिए कहा जा रहा है कि आप अपना और अपने बच्चों का ध्यान रखिए और इस चीज़ को इम्पोर्टेंस दीजिए, अपने लव्ड वंस का ध्यान दीजिए, है ना। आप अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका किसी ने आप पर, आपके या फिर आपके बेटे पर या आपके बच्चों पर या आपके हस्बैंड पर, आपके स्पाउस पर, ठीक है, वशीकरण क्रिया करवाई है, कि वो सिर्फ वशीकरण है, ठीक है, आप इसका निवारण ले सकते हैं, इसका सटीक निवारण है, ठीक है। क्योंकि क्या होता है वशीकरण में, कोई किसी के आत्मा के बस है ना हाइप्नोटाइज हो जाता है और वो उसी की चीज़ की सुनता है, और कुछ भी खिलाकर, कुछ भी पिलाकर, उसके कपड़े का धागा लेकर, उसके कपड़े लेकर। तो इस चीज़ों पर ध्यान दीजिए। एक और बड़ी खास बात है, जिस व्यूअर्स की ऐसी एनर्जीज स्ट्रॉन्ग आई है ना, आई शुड रियली स्पीक, अपने कपड़े, मैं फिर से बोलूँगी, अपने कपड़े किसी भी रिश्तेदार को सिर्फ एक दिन के पहनने के लिए या फिर एज अ गिफ्ट, या कोई भी अपनी चीज़, आपकी यूज़ की हुई चीज़, कोई भी आपका एसेसरीज़ हो सकता है, कुछ भी ऐसा मत दीजिएगा। और ये भी ध्यान रखें कि वो चोरी भी ना करे, ना ये वो है ना ले। तो इसीलिए आपको अपने घर की चीज़, क्योंकि आपको लगता होगा कि मैंने तो सिर्फ अपना ड्रेस एक दिन के लिए पहनने के लिए दिया है ना, सॉक्स ही क्यों ना हो गई, मैं बड़ी छोटा सा एग्जांपल ले रही हूँ, सॉक्स हो गया, हैंडकरचीफ हो गई, आपका कोई भी क्लोथ, आपका कोई भी मेकअप प्रोडक्ट्स हो सकता है, कोई भी एसेसरीज नहीं देना है, आपका यूज़ किया हुआ चीज़ नहीं देना है, क्योंकि इस पर बड़ी गंदी क्रियाएं होती है। और क्रियाएं भी बहुत सारी प्रकार की होती है, स्तंभन क्रिया होती है स्पेशली, है ना। लुक एट दिस, थ्रॉट एनर्जीज पे वार किया है किसी नेगेटिव एनर्जी ने, ताकि ये बात मैं आप तक ना बता पाऊँ, ठीक है। अगर आपको प्रेगनेंसी इश्यूज हो रहे हैं, किसी ना किसी तरीके से स्तंभन क्रिया करवाई जाती है, ठीक है। साथ ही साथ वशीकरण क्रियाएं होती है, बहुत सारी प्रकार की क्रियाएं होती है। विद्वेषण क्रिया होती है, आप और आपके परिवार में हमेशा लड़ाई झगड़ा और कलह कलेश रहे। और ये बात तो आप भी अच्छे से जानते हैं कि जहाँ पे हमेशा छोटी छोटी बातों पर कलह कलेश होगा, क्या उस परिवार में कोई भी इंसान कामयाब या कोई भी इंसान लाइफ में आगे बढ़ पाएगा? नहीं, बस सब आपस में लड़ाई करेंगे और उस लड़ाई को सुलझाने में ही इतना ज़्यादा समय चल जाएगा कि इंसान अपने आप पर ध्यान नहीं देगा, अपने काम पर और अपने पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे तो दूर। आप में से बहुत मतलब क्या बोले, आप में से किसी व्यूअर्स की इतनी गंदी एनर्जीज कैच हुई है ना कि किसी ना किसी प्रकार से आपको इनएक्टिव इनएक्शन के लिए, यहाँ पे देखिए नाइट ऑफ सोर्ट्स रिवर्स की एनर्जीज है, आप एक्शन ना ले, आप उसी चीज़ में स्टक रहे। सो यहाँ पे बहुत सारी क्रियाएं, यहाँ पे मुझे डेफिनेटली दिस इज़ अ कलेक्टिव रीडिंग, अगर आप एक्शन नहीं ले रहे हैं तो यहाँ पे आप पर किसी न किसी प्रकार का उच्चाटन किया गया है, तुरंत निवारण करिए। आप इस चीज़ को लाइटली मत लीजिए, परमात्मा का आदेश है और उनके मर्जी से और अपनी लाइफ में परिवर्तन लाइए। आप जितने सालों तक बैठे रहेंगे उतने सालों तक उस क्रिया का असर रहेगा। उस क्रिया अगर किसी ने करवाई है तो उसका तोड़ आपको करना पड़ेगा, उसका तोड़ आप तुरंत करते हैं तो तुरंत आप रिजल्ट्स पाते हैं। मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा व्यूअर्स, स्पेशली ये जिस व्यूअर्स की एनर्जीज इतनी हैवी कैच हुई है, अपने आप को इस नेगेटिव एनर्जी से मुक्त करिए, क्योंकि वो लोग हैं ना गंदे तांत्रिकों के पास विजिट करते हैं और आप पर बार बार यूँ क्रियाएँ करवाते हैं, डेली बेसिस पर क्रियाएँ करवाते हैं,
ठीक है। सो आप अपने घर से विदेशन क्रिया हो, उच्चाटन क्रिया हो, है ना, ब्लैक मैजिक रिमूवल रेमेडी, ऐसी रेमेडी है कि तुरंत जैसे ही आप ये उपाय करेंगे तुरंत आप रिजल्ट पाएंगे, बड़ी शक्तिशाली है। आप कांटेक्ट कर सकते हैं। रेमेडी के चार्जेस 2100 है, बहुत ही मिनिमम चार्ज है बट बहुत वैल्यूएबल है। चार्ज इसीलिए क्योंकि इस शक्तियों का बड़ा महत्व है, बड़े आदर और सत्कार के साथ किया जाता है, ठीक है। और ये जो नेगेटिव एनर्जीज है ना वो तुरंत उसी समय में बैकफायर होती है। बड़ी गोपनीय है, बहुत गोपनीय है। इसका आदर, प्रेम और परमात्मा का आदेश और उनकी मर्जी और अपने भाग्य को सुधारिए। जब आप एक्शन नहीं लेंगे, क्योंकि कर्म प्रधान है, इसे सब हम जानते हैं। हमारे भाग्य में राजयोग ही क्यों ना लिखा हो, पर अगर कर्म नहीं कर रहे हैं, किसी ना किसी प्रकार से अपने मन से, अपने काम से उच्चाट हो गया मन, है ना, किसी ना किसी चीज़ से मन उच्चाट हो गया, हमेशा लेजीनेस रहना, किसी एक थॉट पे स्टक रहना, तो आपका राजयोग भी आपको कोई सफलता नहीं दे सकता। ये चीज़ तो श्रीमद् भागवत इस क्लियरली मेंशन है, तो इस चीज़ को इम्पोर्टेंस दीजिए। द डेथ की एनर्जीज है, द डेविल रिवर्स की एनर्जीज है, ठीक है। परमात्मा की शक्तियाँ, उनका प्रेम हर पल है आपके साथ, और उनके द्वारा जो भी गंदी क्रियाएं, जो भी गंदी टेम्पटेशंस, किसी ना किसी लालच से वो आते हैं, तो उस लालच को भी आप बड़ा बखूबी समझते हैं, बट आप इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं। तो इग्नोर मत करिएगा, वरना कुदरत बार बार आपको ये चीज़ समझाने के लिए आती है, यूनिवर्स, और जब तक आप ये चीज़ को समझेंगे नहीं तब तक फिर आप इसी चीज़ में स्टक रहेंगे। सो उनकी द्वारा नेगेटिव एनर्जीज बैकफायर की जा रही है, और ये चीज़ के लिए वो हैरान और परेशान है, क्योंकि जो अभी आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं ना, आगे जो बढ़ रहे हैं ना, ये उनको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा, और किसी ना किसी प्रकार का वो फिर से क्रियाएं करवाने पे लगे हुए। द डेथ की एनर्जीज है यहाँ पे आपके काम को, और ये बात तो याद रखिए, आपके काम या आप पर, आपके लव्ड वंस पर किसी ना किसी प्रकार का जो भी वो स्पेल करवाए, वो सारी चीज़ें बैकफायर की जाएगी। और ये भी बात सत्य है, ठीक है, कि आपको लाइफ में एक प्रॉब्लम लाएंगे ना, 1000 गुना आगे आप कामयाबी में जाएंगे। ये तो आपका परमात्मा का आशीर्वाद है आप पर। अपने आप को परमात्मा से कनेक्ट करिए, और साथ ही साथ इस नेगेटिव एनर्जीज़ को बैकफायर करिए। ये मैसेजेस, ये कार्ड्स भी आप ही के लिए आई है, ये रीडिंग्स भी आपके लिए है, और सब कुछ उस परमपिता परमात्मा की मर्जी और उनके प्रेम से होता है। तो अपने आप को जल्दी, किसी भी प्रकार का अगर हेल्थ इश्यूज़ है, ब्लैक मैजिक है, ठीक है, बार बार घर में कलह कलेश विदेशन क्रिया है, बहुत सारी प्रकार की जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है, उसकी पर्टिकुलरली पर्सनलाइज्ड रेमेडीज़ आप बुक करवाएं। आप अपनी पर्सनलाइज्ड रीडिंग बुक करवा सकते हैं टू गेट ऑल द क्वेश्चंस, है ना, इन डिटेल। आपके एस्ट्रोलॉजी और टैरो दोनों चीज़ों को कंसिडर किया जाता है। मैं ये चीज़ इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि, है ना, और डेफिनेटली आप ये भी चीज़ अपने कि आपकी लाइफ का जो है ना सोल, आखिर आपकी लाइफ में आप हर एक इंसान का, हर एक आत्मा का, उसके डेट ऑफ बर्थ के अनुसार पता चलता है कि आखिर वो पर्सन क्या चीज़ के लिए, क्या कार्य के लिए वो बना है, क्या कार्य उसके लिए करना सही है, क्या नहीं। तो सिर्फ और सिर्फ आपके डेट ऑफ बर्थ से। कभी कभी क्या होता है ना, हम कुछ कार्य करते हैं बट हमारा मन नहीं करता उस कार्य का करने का, या फिर कार्य करते आ रहे कई सालों से पर मन में डिससैटिस्फैक्शन है, संतुष्टि है ही नहीं, क्योंकि आपकी सोल का पर्पस कुछ और है, आप कार्य कुछ और कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंस रखती है, राइट। सो ये बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। सो आप अपनी सोल पर्पस, ठीक है, आपकी सोल का आपके क्या पर्पस है, ताकि जो आपको एक डायरेक्शन मिले कि हाँ मेरे को क्या कार्य करना है, और आप वो कार्य करें और उस पर सेटिस्फाइड रहे। और जब इंसान अपने मनपसंद का कार्य करता है तब उसे दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की भी मिलती है, नो डाउट। एंजल नंबर इज़ देयर, जय श्री साईनाथाय नमः। सो आप अपने ये चीज़ को भी एनालाइज करवा सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, 9709304919। आप अपनी पर्सनलाइज्ड रीडिंग, पर्सनलाइज्ड रेमेडी, फ़ोन नंबर करेक्शन, शानदार रिजल्ट 7 डेज़ के अंदर रिजल्ट्स पाया है जिन्होंने भी बुक करवाया है। और आप सभी को मैं सच में उस परमपिता परमात्मा की आज्ञा और उनका आशीर्वाद ही है कि हम सब की लाइफ में परिवर्तन आ रहा है। और मुझे बहुत खुशी होती है जब आप अपनी लाइफ में, जब आप अपने फीडबैक शेयर करते हैं और ये सारी चीज़ें। मैं देखिए, एक और चीज़ है ना, मैं आप सबके सामने, आप सभी क्लाइंट्स का ना फीडबैक नहीं रखती। रीज़न ये है क्योंकि ये चीज़ बड़ी सीक्रेटिव और बड़ी शक्तिशाली है, तो इसीलिए मैं इसको गोपनीय रखती हूँ। क्योंकि आप सब क्लाइंट्स का भी एक है ना, एक आपकी बात, आपकी वो चीज़ है ना, कंप्लीटली पर्सनलाइज्ड होनी चाहिए। वो सिर्फ आपकी और मेरे बीच होनी चाहिए, वो किसी थर्ड पार्टी या किसी को भी है ना पता नहीं होना चाहिए। तो उसका एक है ना, एक प्राइवेसी भी एक बहुत मैटर करती है कि आपके पर्सनल इन्फॉर्मेशन, आपका पर्सनल फीडबैक, ये सारी चीज़ों को है ना पब्लिकली डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहिए। और ये चीज़ इम्पॉर्टेंस भी है।
तो इस चीज़ का महत्व भी है। तो इसीलिए मैं आप सबको कहती भी हूँ कि जब आप ये उपाय और ये सारी चीज़ें करते हैं तो सीक्रेटिव रखा करिए, बड़ी शक्तिशाली होती है और बड़ा मतलब कहते हैं ना, उस परमपिता परमात्मा का आशीर्वाद ही है और कुछ नहीं। तो आप है ना कांटेक्ट कर सकते हैं अपनी पर्सनलाइज्ड रीडिंग, पर्सनल कंसल्टेशन, नेम नंबर करेक्शन, शानदार रिजल्ट्स मिलते हैं। आपने भी देखा है कि हर कोई पर्सन अपने है ना अपने वर्क प्लेस का इवन है ना नेम की वही स्पेलिंग क्यों है। बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ का भी एग्जाम्पल हमारे सबके सामने, आप सब जानते भी है कि आखिर क्यों वो अपनी स्पेलिंग्स में इतने चेंजेस ले आते हैं। क्यों जो जियो कंपनी है वो JIO ही है, ZIO या कोई और नाम क्यों नहीं है। सो वो लेटर्स का क्यों, किसी की कंपनी का नाम क्यों, किसी के पर्टिकुलर पर्सन का नाम में स्पेलिंग्स में इतना चेंजेस क्यों हो जाता है। ऋतिक रोशन ही है ना, तो R से स्टार्ट हो, S से स्टार्ट करने की ज़रूरत ही क्या है। आयुष्मान खुराना ही है ना, DN की ज़रूरत ही क्या है ना। तो क्यों कुछ इवन जितने भी आप फेमस सेलिब्रिटी देखेंगे उनके नेम की स्पेलिंग या ऐसे ही एडिशनली एक लेटर ऐड किए हुए, क्यों, व्हाट इज़ द नीड ऑफ इट। तो जिन्होंने किया है उन्होंने अनुभव पाया है। नेम नंबर करेक्शन भी आप अपनी करवा सकते हैं आप अपने बिजनेस के लिए, ठीक है। जस्ट है ना, बहुत ही उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, तो बहुत डीपली एनालाइज होते हैं कि कैसी क्या चीज़ करके आप अपने नेम में ज़्यादा है ना ज़्यादा डिफरेंसेस ना लेकर आकर थोड़ा बहुत डिफरेंस लाकर आप अपनी लाइफ को बदलाव आप देख सकते हैं। तो इस चीज़ की अगर आप नेम नंबर करेक्शन करवाना चाहते हैं, फ़ोन नंबर करेक्शन करवाना चाहते हैं तो दोनों के चार्जेस सेम है। फील फ्री टू कॉन्टैक्ट, व्हाट्सअप नंबर इज़ इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स 9709304919। फील फ्री टू मैसेज। अपना ख्याल रखें, हमेशा मुस्कुराते रहे और हमेशा लाइफ में आगे बढ़े और कामयाबी पर ध्यान दें। और ऐसे नेगेटिव एनर्जीज़ हमेशा तिल तिल कर मर रहे हैं, ये एनर्जीज़ आपके हेटर्स की यूं ही इस तरीके से द डेथ की एनर्जीज़, द डेविल रिवर्स की एनर्जीज़ ये नहीं आई हैं, ठीक है, ऐसी ही नहीं आई हैं। द जस्टिस की एनर्जीज़ है, उन परमपिता परमात्मा का आशीर्वाद, उनकी कृपा हर पल हम सब के साथ है। आपको न्याय मिल रहा है, बिल्कुल भी चिंता ना करें। बस अब परमात्मा को चिंता है आपके भविष्य की, आपके कर्म की, तो बस उस चीज़ पर ध्यान दें। जय श्री श्री साईनाथाय नमः। सो कैसी लगी आपको रीडिंग, आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखें, हमेशा मुस्कुराते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।